हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे, आज बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई बहुत ही एंग्री हो गया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पे। जो उनके मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी उस पर एक बड़ा फैसला भी होने जा रहा है और हो सकता है वो बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, रमीज राजा ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया के जो बिहेवियर और जो उनकी रिपोर्टिंग है उसको चाइल्डिश करार दे दिया है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे, पाकिस्तान बनाम जो न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है, पाकिस्तान को काफी लेट डाउन हुई है टीम, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान वापस आ सकता है या फिर न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी इस टेस्ट मैच को जीत लिया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि आज जहां भी बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के बारे में, तमाम जो है वो, अगर आप इंडिया में बात कर लें या ओवरऑल भी अगर आप देख लें सोशल मीडिया में, सब बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिस तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को जो हमने किया था, पाश किया था, और जितनी उनकी जो नेगेटिव रिपोर्टिंग थी और सबसे पहले जो उनको एक्सपोज किया था वो हमने किया था हमारे शो में। हम शुरू से ही लगे हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के उनके बड़े बड़े चैनल हैं, चाहे फॉक्स का नेटवर्क हो जाए सॉरी, चाहे चैनल 7 हो जाए या जितने भी उनके रिपोर्ट चैनल्स हैं, सिडनी के, ब्रिस्बेन के न्यूज चैनल्स हैं, मेलबर्न के अखबार हैं, उन सब की रिपोर्टिंग हमने आपको बकायदा तौर पे आपके सामने एक्सपोज की थी, वो जो भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि सारी आपको अपडेट्स यहीं पर मिलेंगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज की सबसे बड़ी खबर है। बीसीसीआई नाराज हो गया और बहुत ही सख्त एंग्री हुआ है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पे। और वजह बनी, जो क्वींसलैंड की स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा था कि अगर आप यहां पे कोविड के रूल्स अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो डोंट कम हियर। इस पर बीसीसीआई बड़ा नाराज हो गया। बीसीसीआई ने उस टाइम तो खामोशी रखी, लेकिन आज जब तमाम खिलाड़ियों का टेस्ट नेगेटिव आ गया और टीम सिडनी के लिए रवाना हो गई है, तो बीसीसीआई ने यह डिसाइड किया है कि हम इस सीरीज को सिर्फ 3 टेस्ट पे वही खेलेंगे, चौथा टेस्ट नहीं खेलेंगे। ब्रिस्बेन गाबा वाला टेस्ट अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हम नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई क्योंकि नाराज हो गया है, और वजह यह बनी क्योंकि टीम इंडिया, अगर बात यह की जा रही थी कि कोई मसला नहीं था खेलने में, सिर्फ यह मसला आ रहा था कि ब्रिस्बेन में कोविड के केसेस ज्यादा आ रहे थे। तो टीम इंडिया ने यह रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप जो है वो क्वारंटीन का रूल सख्त ना करें। तो इस पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और उनकी जो गवर्नमेंट है वो नहीं मानी। तो टीम इंडिया का मैनेजमेंट का यह कहना था कि वी आर नॉट द एनिमल्स इन जू, हम कोई चिड़िया घर के जानवर नहीं है जिन्हें आप पिंजरे के अंदर बंद करके रखेंगे, क्योंकि नेपोटिज्म चल रहा था। दूसरी जानिब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, चाहे स्मिथ की बात कर लें, वार्नर की बात कर लें और बाकी भी बात कर लें, वो अपनी फैमिली के साथ हैं, उनके लिए क्वारंटीन के रूल्स नहीं हैं, उनके लिए सारा सिनेरियो डिफरेंट है। और उसके बाद जिस तरह का ये स्टेटमेंट दिया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, तो बीसीसीआई को बहुत गुस्सा आ गया इस बात पे। और अब उन्होंने टीम मैनेजमेंट को, रवि शास्त्री और अजिंक्य रहाणे और जितनी स्पोर्ट्स स्टाफ वहां पे मौजूद है सिडनी में, उनसे राब्ता किया है बीसीसीआई ने और उनसे कहा है कि अगर हम ये डिसाइड कर लें, अगर आपको कोई मसला है, अगर आपके कोई तहफ्फुज़ात है तो आप बता दें, वरना हम इस सीरीज को सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस पर ही मुश्तमिल कर रहे हैं और चौथा टेस्ट नहीं होगा। टीम इंडिया वापस भारत आ जाएगी, 4th टेस्ट मैच नहीं होगा। बीसीसीआई के बड़े आला अहदेदारों ने यह फैसला कर रहे हैं और बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रही है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि बीसीसीआई गुस्से में आ गया है और बीसीसीआई चौथा टेस्ट ब्रिस्बेन में नहीं खेलना चाह रहा। यह बहुत बड़ी खबर है आज की, क्योंकि इससे पहले अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की बहुत ही नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही थी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे काफी जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि कुछ खिलाड़ी ये बात कर रहे थे कि इंडियंस जो है वो घबरा रहे हैं, इंडियंस डर रहे हैं, जो इंडियन प्लेयर्स हैं गाबा में खेलने के लिए, क्योंकि गाबा की जो विकेट है वो बहुत तेज होती है, तेज गेंदबाजों को वहां पे बहुत हेल्प मिलता है। लेकिन आई थिंक दे फॉरगेट कि जिस तरह से टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने गेंद डाले हैं इस सीरीज में, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर से ज्यादा अच्छा इंडियन गेंदबाजी नजर आई है। मां सिवाय अगर 1 घंटा वो निकाल दे जो पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स थी जिसमें 36 रन बनाकर आउट हो गई, तो सारा सिनेरियो डिफरेंट है। भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा टैकल किया है ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज बुरी तरह एक्सपोज हो गए, चाहे स्टीवन स्मिथ की बात कर लें या बाकी भी बात कर लें। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो यही है कि क्या ये टेस्ट मैचेस की सीरीज सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस की होगी। सिडनी टेस्ट जो 7 जनवरी से हो रहा है, क्या वो आखिरी टेस्ट होगा? ये अब लग रहा है कि आगे आने वाले 24 से 48 घंटे बड़े ही अहम और क्रूशल हैं। बकौल ऑस्ट्रेलियन मीडिया के अगले 24 से 48 घंटों में यह फैसला कर लिया जाएगा कि क्या सीरीज सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि बीसीसीआई का कहना था कि हमने आपकी हर बात मानी। आपने कहा था कि 3rd टेस्ट मेलबर्न या सिडनी में से हम रखेंगे, हमने आपकी वहां पर भी बात मान ली,
लेकिन खिलाड़ी अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि वो रह रहकर फिर आपने इतनी हाइप बना दी, मीडिया ने रिपोर्टिंग की कि इन्होंने कोविड ब्रीच कर दिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रूल्स भी कोई डिफरेंट हैं। समझ नहीं आया कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वही जब बाहर बैठ के खाना खा रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जब टीम इंडिया के कुछ 4-5 खिलाड़ी जब अंदर बैठ के खा रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड जो है वो हमारा रूल्स ब्रीच हो गए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे, डोंट नो कि क्या किस टाइप के उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं। मतलब बीच में आपने रहना है, ना जमीन में आना है ना ऊपर जाना है, बीच में रहना है, ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं। तो ये बात किसी को समझ भी नहीं आ रही। लेकिन अब बीसीसीआई जो है वो इन एक्शन आ गया है और टीम मैनेजमेंट जैसे ही अपना डिसीजन सुनाएगी बीसीसीआई को, और उसके बाद बीसीसीआई ऑफिशियली तौर पे जो है वो डिसाइड कर लेगा कि ये सीरीज इतने ही होगी। क्योंकि इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हमें, जो बीसीसीआई से हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें कोई मसला नहीं है, हम ब्रिस्बेन में खेलने को तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब बीसीसीआई को इस बात पर ज्यादा गुस्सा आया है कि क्वींसलैंड की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात क्यों की, क्योंकि हम तो आपके $300 मिलियन बचाने के लिए, आपको बैंकक्रप्ट बचाने के लिए हम यहां पे मौजूद हैं। हमने पूरी सीरीज खेली, T20 खेले, ODIs खेले, इवन दो आईपीएल के फॉरेन बाद खिलाड़ी यहां पर आए हैं। नटराजन की बात करें, उनके घर बेबी उनका पैदा हुआ है, उन्होंने वो नहीं देखा। बहुत मुश्किलात, जो इस सीरीज को काफी मुश्किलात से टीम इंडिया ने गुजारा, तो काफी नाराज हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है। रमीज राजा बहुत ही एंग्री दिखाई दिए हैं इस बात पे, और उनका मानना है कि बहुत ही चाइल्डिश रिपोर्टिंग की जा रही है ऑस्ट्रेलियन मीडिया से, और ऐसा बिहेवियर बहुत ही फजूल, और 12 मैन का तो रोल अदा कर ही कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, और टीम इंडिया को लेट डाउन कर रहे हैं। लेकिन वो उनका मानना था ऐसी रिपोर्टिंग से आप एक अच्छा मैसेज और स्पोर्ट्स को खराब कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स की जो लेजेसी है, स्पोर्ट्स की जो एक स्पिरिट पर खेला जाता है क्रिकेट, उसको आप खराब कर रहे हैं। और रमीज राजा का कहना था कि इस तरह की रिपोर्टिंग से आप कोई अच्छा मैसेज अपनी कंट्री का भी शो नहीं करते, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने टेस्ट, जो MCG में टेस्ट था, मेलबर्न में हिस्टोरिक टेस्ट, वो हारने के बाद ये रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी कि टीम इंडिया जो है वो डिफरेंट कोविड की उन्होंने ब्रीच कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि उससे पहले फर्स्ट टेस्ट में उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा दिया था अपने आप को, ऑस्ट्रेलिया को बहुत प्रेस कर रहे थे कि हमने इंडिया की बैटिंग को ये कर दिया, रेत की दीवार की तरह उड़ा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, 100 साल की हिस्ट्री क्रिएट कर दी, पूरी सेंचुरी की हिस्ट्री क्रिएट कर दी, ऐसी ऐसी वो खबरें दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मेलबर्न में एकदम से पासा पलटा है तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बुखलाहट का शिकार हो गई थी। और उसके बाद जिस तरह की रिपोर्टिंग दी, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया को एक्सपोज हमने किया था, मैंने और अली ने, हमारे शो क्रिकेट की दुनिया पर। उसके बाद अब सब जगह जो है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के चर्चे हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को एक्सपोज करना था, जो शुरू से हमने स्टोर पे जब स्टार्ट टूर हुआ था उसके बाद से जो हमने रिपोर्टिंग किया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के जो ऊंचे हटकंदे होते हैं उन सबको हमने एक्सपोज किया था। रमीज राजा का मजीद इसमें कहना था कि टीम इंडिया इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अपर हैंड पे है, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिस तरह के, पहले उन्होंने मंकी गेट में भी ऐसे ही किया था कि प्रेशर बिल्ड किया था, लेकिन स्टिल उनका मानना था कि टीम इंडिया का फोकस जो है वो क्रिकेट पर होना चाहिए। जिस तरह अभी होटल में एक वो जो उन्होंने इतना इशू बना दिया, बिल के फिर इशू बना दिया, फिर वहां पर कह दिया कि इमेच्योरिटी दिखा दी टीम इंडिया ने। तो रमीज राजा का मानना था कि ऑलरेडी एक बार पाकिस्तान के साथ भी हो चुका है, न्यूजीलैंड में, लेकिन इन चीजों को आपको साइड में रखना पड़ेगा और फोकस सिर्फ क्रिकेट पर होना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया इस टाइम ऑस्ट्रेलिया से बेटर क्रिकेट खेल रहा है इन इंडिया। और सिडनी में टीम इंडिया फेवरेट उतरेगी, क्योंकि जिस तरह उनकी अप्रोच है, जिस लय में बुमराह और अश्विन नजर आ रहे हैं, और इवन अगर आप देखें तो सिडनी में कंडीशंस कुछ ड्राई होंगी और अश्विन टाइप बॉलर्स को बहुत यूजफुल साबित हो सकते हैं। उस सिनेरियो में रमीज राजा का कहना था कि टीम इंडिया को फुल फोकस अपनी गेम पर होना चाहिए, और इवन इंडिया के जो बैट्समैन हैं उनका मानना था कि पुजारा भी कम बैक कर सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए जिस तरह रहाणे टीम को लीड कर रहे हैं, रोहित शर्मा के टीम में आने के बाद और भी जो है वो टीम इंडिया मजबूत और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और रहाणे का जो फोकस है वो कप्तानी का, वो बहुत ही क्लियर उनका मैसेज अपनी टीम के लिए कि हमने सिर्फ मैच जीतना है, हमारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हमने अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक्स पे रहना है, अपनी क्रिकेट खेलना है। और जो ये रहाणे की अप्रोच है, उनका मानना था कि टीम इंडिया को जरूर जो सिडनी का टेस्ट है वो टीम इंडिया उससे जीत सकता है। और जिस तरह की टीम इंडिया की बॉलिंग है और जो उनकी जो यंग लॉट है, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रही है, सिराज हो गए, शुभमन गिल हो गए, सबके अंदर भूख है कि हमने अपना एक करैक्टर शो करना है और हमने अपना लोहा मनवाना है। विराट की गैर मौजूदगी में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए कि वो अपनी जो है वो जगह पक्की कर लें। तो रमीज राजा ने बहरहाल इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन मीडिया को कह दिया है कि वो इंतहाई फजूल और नाकिस और रबिश जो है वो रिपोर्टिंग कर रही है। इसके बाद बात करेंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच जारी है।
पाकिस्तान की बॉलिंग ने काफी बुरी तरीके से लेट डाउन कर दिया, क्योंकि 297 रन बनाने के बाद पाकिस्तान किसी हद तक गेम में वापस आ गया था और इवन विनिंग आप कह सकते हैं ट्रैक पर भी आ गया था ऑलमोस्ट, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी हो जाती। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने बुरी तरह से लेट डाउन किया। लेकिन उनकी तरफ से विलियमसन जिस तरह से खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को नामुमकिन है कि पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि विलियमसन लास्ट 22 से 23 इनिंग्स में जो विलियमसन की इनिंग्स रही हैं, विलियमसन जब भी खेले हैं इन न्यूजीलैंड कभी भी न्यूजीलैंड में हारा नहीं है और लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में कंसेक्टिव, एक में 250, अगले में 100 मारे हैं और ऑलरेडी निकोल्स के साथ जो है वो 215 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है और ऑन गोइंग है। और पाकिस्तान की अप्रोच जो नजर आ रही है वो लगातार डिफेंसिव अप्रोच नजर आ रही है कि बस न्यूजीलैंड खुद ही विकेट दे दे, हम कुछ नहीं करेंगे, जितना इन्होंने रन बनाना है वो बना लें, विलियमसन खुद विकेट दे दें, क्योंकि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो भी लेट डाउन किए जा रही है। एक अच्छा कैच पूरी टीम को अपलिफ्ट कर देता है, जैसे हमने देखा था जडेजा ने एक कैच वो अच्छा पकड़ा था और पूरी टीम वहां से उठ गई थी। और वही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने एक तो छोड़े 3 कैच ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, अभी सिर्फ पहले दिन का ही अख्तिताम पे जो न्यूजीलैंड की बैटिंग थी, वैसे तो 2 दिन का अख्तिताम हो चुका है। तो आगे क्या होता है पाकिस्तान के लिए, फील्डिंग पे कोई काम नहीं किया जा रहा, मिसबा और वकार कोई टीम की काम नहीं करे कि थोड़ा सा जो है वो बॉलर्स को चेंज करें, रोटेशन पॉलिसी करें। अगर आपकी बॉलिंग फेल हो रही है तो बेस्ट ये था कि आप किसी दूसरे को चांस दे दें जो वेल डिजर्विंग है, लेकिन नहीं हो रहा। अब्बास है बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गेंदबाजी करने वाले वो बॉलर हैं ही नहीं। बात की जाए नसीम शाह की तो उनकी तो पेस भी नहीं है, और इसमें तो रमीज राजा ने भी बात किया कि अगर अब्बास के पास, माफ कीजिएगा, अगर नसीम शाह के पास पेस नहीं है तो नसीम शाह किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनके पास स्विंग तो वैसे भी नहीं है, और अगर वो पेस भी नहीं निकालेंगे तो फिर आपका नसीम शाह आपकी टीम में कोई रोल अदा कर ही नहीं रहे। बेशक वो यंगस्टर है, 17-18 साल का है, 17 साल है उसकी जो एज लिखी हुई है ऑन पेपर, लेकिन जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहा है, अगर पेस भी नहीं निकल रहा तो आई थिंक वो अनफिट है, और अगर अनफिट है तो उसका काम नहीं बनता कि प्लेइंग 11 में खेल रहा हो। आप इतना ओवर्स भी नहीं करवा रहे, उससे मैक्सिमम 15-16 ओवर से आप उससे करवा रहे हो। अगर आप उस ओवर भी नहीं करा रहे तो बेस्ट है कि आप किसी नए लड़के को चांस दे दो, जिसको आपने चांस नहीं दिया हुआ। सोहेल आपके पास बैठा हुआ है, उसको आप खिला दो। लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसकी भी कुछ अप्रोच नजर नहीं आ रही, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो न्यूजीलैंड में बुरी तरीके से लेट डाउन किए जा रही है। आई होप कि आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। सारी क्रिकेट की अपडेट्स आपको यहां पर मिलती रहती हैं, सबसे पहले मिलती हैं, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जितनी भी ऊंचे हथकंडे हैं वो सारे आपको हम पहले और सबसे पहले जो भी खबरें हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगी। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट शो में लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। सो टिल देन बाय बाय।